पावर ऑफ मंथली सेमिनार, ये बड़ी पावरफुल चीज है सर। हर महीने की मीटिंग होती है, आपको पता चलता है कि इस महीने की ये मीटिंग है, इस लीडर की मीटिंग है, वेन्यू पता चलता है, उसका पोस्टर आता है, फोन आता है अपलाइन का, एडवांस टिकटें आती हैं, एडवांस टिकटों के लिए अपलाइन बोलता है कि सर एडवांस टिकटें लेनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, जितने जरूरी काम है वो किस दिन होते हैं, जिस दिन वो मीटिंग है। लीडर का जन्म होता है सर यहाँ से। जितने लीडर हैं, जितने लीडर बनेंगे आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी के लीडर का जन्म कहां से होता है, सेमिनार से। ये एक मीटिंग है ना, आपके 29 दिन पे भारी पड़ती है। 29 दिन एक तरफ, एक दिन एक तरफ। ये जो 3 घंटे है ना सर, 3 घंटे जीवन को बदलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हजारों बार इसको दे चुका हूं, एक बार और देता हूं। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है। क्या होता है मीटिंग में, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है, इस हॉल में बहुत सारे स्विच है। वो रे, मान लेते हैं आपको ये लाइट जलानी है, ये वाली, क्या करोगे, स्विच ऑन करोगे, यस या नो। आपने पहला बटन दबाया, हो सकता है ये ना जले, हो सकता है या नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि वो दबाया ये ना जले। अब आपको ये जलानी है तो क्या करोगे, दूसरा दबाओगे, दूसरे में भी हो सकता है ना जले, तीसरा दबाओगे ना जले, चौथा दबाओगे ना जले, पांचवा दबाओगे ना जले, छठा दबाओगे ना जले। एक बटन ऐसा आएगा जिसको आप दबाओगे और ये जलेगी। सर वो मीटिंग है, मीटिंग से ही होता है। जितने भी लीडर हैं वो अपनी स्टोरी में बोलते हैं, उस मीटिंग में गया था, वहां से जीवन बदल गया, उस मीटिंग में वहां से डिसीजन लिया, उस मीटिंग में जाने के बाद किया इसको मैं कुछ बड़ा करना है। एक मीटिंग जीवन बदलती है, लेकिन वो कौन सी मीटिंग होगी वो हमें नहीं पता। अगर हमें पहले पता चल जाए किस मीटिंग से जीवन बदलेगा तो सारे के सारे कहां पे जाएंगे, उसी पे जाएंगे। सर नहीं पता चल सकता। माँ बाप को नहीं पता होता कौन सा बच्चा नालायक निकलेगा, कौन सा नालायक निकलेगा। अगर माँ बाप को पता चल जाए कोई नालायक पैदा करेगा। किसान को नहीं पता होता कौन सा बीज उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा। अगर पता चल जाए तो बिना उगने वाला वो बोएगा, नहीं बोएगा। हमें नहीं पता किस मीटिंग से जीवन बदलेगा। हाँ ये तय है, एक मीटिंग से जीवन बदलेगा। कौन सी होगी, किसकी होगी, कहां पे होगी, नहीं पता। जैसे पहली मीटिंग ने मेरे जीवन को बदल दिया, उसके बाद मैंने सैकड़ों मीटिंग अटेंड की, हजारों मीटिंग अटेंड की आज तक। लेकिन पहली मीटिंग जो थी ना, वो आज भी याद है मेरी, पूरे 1 घंटे 5 मिनट की मीटिंग याद है। उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। उस मीटिंग को बार बार वो मेरे को मोटिवेट करती रही। और हमारे साथ दिक्कत क्या, जिस मीटिंग से जीवन बदलने वाला होता है ना, उस मीटिंग में हम कोई जरूरी काम आ जाता है। प्राथमिकता पे थोड़े से दिन रखो सर, इस मीटिंग को प्रायोरिटी पे रखो, इस मीटिंग को थोड़े से दिन। अमिताभ बच्चन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है सर, एक्टिंग है। कुछ नहीं याद आता उसको जिस दिन एक्टिंग पे जाना होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है सर, क्रिकेट है सर। कभी सुना आपने कि आज मैच था और सचिन नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसके मामा की लड़के की शादी में गया। सुना है कभी? लेकिन हम सुनते हैं ना हमारे बारे में, क्यों नहीं आए, पेट में दर्द हो गया, क्यों नहीं आए, बच्चे का एग्जाम था, क्यों नहीं आए, साली की शादी। सर उन लोगों को देखो, अगर वो जिंदगी में यहाँ पे पहुंचे हैं ना, क्यों पहुंचे हैं, और हम अगर यहाँ हैं तो क्यों हैं। हमारी जिंदगी की जिस दिन सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम हो गया ना, ये आरसीएम हमारे जीवन को नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदल के रखेगा। पावर ऑफ मीटिंग सर, एक मीटिंग जीवन बदलती है। और कितने एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं सर, हजार एग्जाम्पल हैं, हजारों। मैं आज हजारों बता सका हूं एग्जाम्पल। एक छोटा एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं। एक गांव में मैंने प्लान दिया, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है रायवाली, बरवाला है, अंबाला के पास में एक बरवाला है, बरवाला के पास गांव है रायवाली। रायवाली में मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिया, एक लड़के को प्लान दिया, बहुत सारी डिग्रियां थी उसके पास में, हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा था, 1500 रुपए 5000 रुपए महीना की, वर्धमान एक कंपनी हिमाचल बद्दी में, पजामा और ऊपर बनियान पहन के आया। मैंने प्लान दिखाया, प्लान उसको ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1500 रुपए लग रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं तो सिलवा के पहन लेंगे। मैंने कहा सर आपका नंबर चाहिए, कभी बात करनी हो तो। बोले मेरे पास नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिस का नंबर मैं आपको दे देता। मैं उसका नंबर लिया, मैंने डायरी थी, डायरी में मैंने नंबर नोट किया। 1.5 महीने बाद मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा सर आपको मैंने आरसीएम ज्वाइन करवाया था, याद होगा, प्लान दिया था, आपके गाँव में आया था। बोले हाँ याद है। मैंने कपड़े सिलवा के पहन भी लिए। मैंने कहा एक मीटिंग है सर उस बिजनेस की, और मैं चाहता हूँ एक मीटिंग आप जरूर अटेंड करो। तो नया आदमी जैसे बोलता है, वो भी ऐसे बोला कि नहीं सर छुट्टी नहीं मिलती, संडे को छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, कंपनी के काम होते हैं। बहुत बहाने लगाए। दूसरा फोन किया, तीसरा फोन किया, 26 फोन किए, 26-27 फोन किए मैंने। एक व्यक्ति के पास में 26-27 फोन किए। पता नहीं उसको क्या लगा जब इतने सारे फोन मैंने किए 26-27, तो उसने कहा कि देखो आपके बार बार फोन आते हैं सर, मैं आपको मना करता हूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आपके कहने से मैंने ज्वाइन किया, कि कहने से मैं एक मीटिंग में आऊंगा, लेकिन आपको प्रोमिस करना पड़ेगा उसके बाद आपने जिंदगी में कभी आरसीएम का नाम नहीं लेना है। मैंने कहा ठीक है सर, आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं लूंगा। उसके घर से लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर मीटिंग थी, कैथल में। वो बस में बैठ के कैथल मीटिंग में आया। पंचायत भवन एक है कैथल में, उसमें मीटिंग थी, इससे भी छोटा हॉल है। 100 लोग उस मीटिंग में थे। बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग थी। बीसी छाबड़ा जी ने जो स्टाइल है, बीसी छाबड़ा जी का जो अभी स्टाइल है, बड़ा खतरनाक स्टाइल होता था पहले जवानी के टाइम पे, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बड़े खतरनाक स्टाइल में मीटिंग ली। अब जितने भी लोग बैठे थे उस मीटिंग में, सारे के सारे ताली बजा रहे थे। एक आदमी था जो पूरी मीटिंग में ताली नहीं बजा रहा था। मैं बड़ा परेशान। देखिए आप किसी नए आदमी को लेके आते हो मीटिंग में, और वो कोई
कोई रिएक्शन ना आए तो आपको बुरा लगता है या नहीं लगता? तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा पूरे ताली बजा रहे, ये ताली क्यों नहीं बजा रहा? मीटिंग खत्म होने पे आई, लास्ट में रॉयल्टी अचीवर को बुलाया जाता था। 4 रॉयल्टी अचीवर थे उस समय हरियाणा में, चारों को बुलाया गया। पहले रॉयल्टी अचीवर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, सबने ताली बजाई, उसने नहीं बजाई। फिर दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, नहीं बजाई। चौथे रॉयल्टी अचीवर के हाथ में जैसे माइक आया, उसने कहा मेरा नाम कश्मीर नेहरा है, जींद के पास मेरा गांव है इट्टल कला, मैं गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, भैंस चराता हूँ और साथ में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर हूं। और पिछले महीने का चेक 29,000 रुपए का आया। अब जैसे उसने ये बात बोली, सबने ताली बजाई और साथ में उसने भी ताली बजाई। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि सर आपने पूरी मीटिंग में ताली नहीं बजाई, लास्ट में ताली क्यों बजाई? बोले जी लास्ट में ही समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले एक छठी फेल भैंस चराने वाला अगर रॉयल्टी अचीवर 29,000 रुपए महीना कमा सकता हूं, बोले इससे कम तो मैं नहीं हूं। पंचायत भवन के ठीक गेट के सामने एसटीडी पीसीओ था सर। उसी टाइम उस मीटिंग से एसटीडी पीसीओ पे गया, कॉल किया अपने बॉस को कि आज से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा, कल से मेरा हिसाब कर देना। बॉस ने बड़ा समझाया, फालतू है, फ्रॉड है, पैसे देती है कंपनी बोलने के लिए, बहुत समझाया बॉस ने, लेकिन कश्मीर नेहरा की बात समझ में आ गई, इसलिए बॉस की समझ में नहीं आई। नौकरी छोड़ी सर। पहले महीने 70,000 का बिजनेस, 2,500 रुपए का चेक आया। दूसरे महीने 170 का बिजनेस, तीसरे महीने 3.5 का बिजनेस, चौथे महीने रॉयल्टी अचीवर बन गया, 26,000 कुछ रुपए का चेक आया। फिर वो टेक्निकल अचीवर बन गया, फिर एमराल्ड अचीवर बन गया, स्टार एमराल्ड बन गया, रूबी बन गया, राइजिंग कोर बन गया। अब में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे शैलेंद्र ढिंगरा जी है जिनके बारे में मैं बात करने लग रहा हूं। तो कहने का मतलब है सर, एक मीटिंग जीवन को बदल देती है सर। और कौन सी मीटिंग होगी जो जीवन को बदलेगी नहीं पता। 3 साल ईमानदारी से नियम बनाओ सर, नियम। कभी कभी करने से जीवन में कुछ नहीं होता। 3 साल कुछ भी हो जाए, 36 मीटिंग होंगी और 36 के 36 अटेंड करूंगा। दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं नहीं होती। एक मीटिंग में टिकट लगती है 150 रुपए की, यस या नो? जो मंथली मीटिंग होती है उसमें टिकट लगती है 150 रुपए की। अच्छा 36 महीने में कितनी टिकट लगेगी? कैलकुलेशन करो थोड़ा। 5,400 रुपए, 5,400 रुपए की टिकट लगेगी। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, 5,400 रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो दुनिया में? ना कोई प्रॉपर्टी आएगी, ना कोई गोल्ड आएगा। आदमी यहीं पे तो इन्वेस्ट करता है, शेयर में इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है इंडिया का आदमी। अब 5,400 में कुछ नहीं होगा। अच्छा इन्वेस्ट कर भी लिया तो वहां से क्या मिलेगा? 5,000 का गोल्ड खरीद लिया, क्या होगा? 5,000 का कोई शेयर खरीद लिया, क्या होगा? शायद कुछ ना हो। लेकिन 5,400 रुपए 3 साल में इस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिए, मीटिंगों पे, मीटिंगों की टिकटों पे। ये मत सोचो अपलाइन को लेनी चाहिए मेरी टिकट। गरीब लोग होते हैं सर जो ये सोचते हैं कि मेरा पैसा कोई और दे ना। आप ये मत सोचो अपलाइन को लेनी चाहिए सर, अपनी टिकट खुद लो। 5,400 रुपए की जो 3 साल में आप टिकट लेंगे ना आरसीएम की मीटिंगों की, डायरी पेन लेके आना, हर मीटिंग में टाइम से पहले आना, बीच में अप डाउन मत करना, हर चीज जो आपको अच्छी लगे उसको नोट करना। 3 घंटे की मीटिंग होगी, 30 मिनट की बात अच्छी लगेगी, उसको नोट कर लेना, बाद में अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना। लोग खाली आते सर, मीटिंग में खाली आ जाते हैं। स्कूल में जाते थे खाली आ जाते थे या बैग लेके जाते थे? अगर आज हमारे पास डिग्री है ना सर, वो इसलिए है क्योंकि हम बैग लेके जाते थे। मीटिंग में खाली आ जा रहे हैं, खाली आ जा रहे हैं। तो डायरी पेन लेके आना, ईमानदारी से 3 साल लगातार हर महीने एक मीटिंग अटेंड करना, कम से कम एक मीटिंग अटेंड करना, डायरी पेन लेके आना, अप डाउन मत करना, बैठे रहना, अच्छी चीज लगे उसको नोट करना। मैं गारंटी देता हूं सर, 3 साल में 5,400 रुपए जो लगेंगे ना मीटिंगों पे, वो 5 लाख रुपए महीना कमाना सिखा देंगे ये मीटिंग आपको। कितनी पावरफुल मीटिंग है। लीडर का जन्म होता है सर, आपको समझ में आ गया तो भी काम चल गया, और आपकी डाउनलाइन को समझ में आ गया तो भी काम चल गया। अरे ये तो खतरनाक चीज है, आपकी समझ में नहीं आया और दोनों लेगों में किसी एक को समझ में आ गया, रॉयल्टी बन गए, क्या बनोगे? टेक्निकल।